बिहार में तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाल रहे थे। आज उनकी ये यात्रा खत्म हो गई है और इन यात्राओं में तेजस्वी जी ने बड़ी-बड़ी बातें की और इन बड़ी-बड़ी बातों में उन्होंने एक बात जो की वो ये कि किशनगंज जब वो पहुंचे तब उन्होंने अपने जिस बस से वो जा रहे थे, जो यात्रा की जो बस है उसके छत के ऊपर से उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अगली बार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि भाजपा को हरा देंगे। और इंशाअल्लाह कहने वाले कौन है? तेजस्वी यादव। जब उनके मुंह से, तेजस्वी यादव के मुंह से इंशाअल्लाह लोगों ने सुना, बहुत जोर से तालियां हुई, लोगों ने हूटिंग्स की और बहुत सारी कहा सकता है कि मोहब्बतें जो है वो तेजस्वी यादव को दी गई, तेजस्वी यादव को मिली। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जिस मुसलमान को खुश कर रहे थे और खुद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जिस MY समीकरण की बात करती थी, क्या उस MY समीकरण में उनका जो वाई है वो उनका साथ दे रही है? आइए एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पे अभी खूब वायरल हो रहा है। आप देखिए पहले इस वीडियो को। हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे। बस मजबूत तो इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे, और इस तरह से उन्होंने बताया बहुत ही बाजुओं में ताकत है तेजस्वी जी को। और उन्होंने रात 1 बजे जो है वो किशनगंज के एक प्रोग्राम में ये बात कही थी। एक बार फिर से सुनिए। हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे। बस मजबूत रहिए, मजबूत इरादा रखिए, हम लोग कामयाब होंगे। तो आपने सुन लिया, अब आपको आगे की मजबूती दिखाते हैं, है ना? अब देखिए, अब जो है एक सेकेंड, अब आपको तमाम मजबूती दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस तरह से इस पूरे कहानी का अगला जो मोड़ है ये देखिए। चलिए कमेंट पढ़ते हैं। एक राज पासवान जी लिखते हैं, हम हिंदू इनको वोट नहीं देंगे। महेंद्र यादव लिखते हैं, यादव वोट नहीं देने वाला कैसे जीतोगे। रंजन यादव लिखते हैं, इसी वजह से मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, जय श्री राम। इसी वजह से मतलब ये कि इसने इंशाअल्लाह जो बोल दिया है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसे कोई वोट न दे इस मुल्ले को, ये भी एक यादव जी है, नाम ऊपर चला गया है, आपको दिखा देते हैं, रुक जाइए। और ये एक सेकंड, अभी आपको सारे नाम जो है धीरे धीरे दिखेंगे। और तो इस तरह से जो है तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। महेंद्र यादव थे, रंजन यादव थे और ये अनिल यादव थे जिन्होंने कहा बेटा सपना देखना बंद करो। उसके बाद देखिए कि आएगा तो बीजेपी ही। उसके बाद शिवम सिंह जो है इन्होंने गालियाँ लिखी है। उसके बाद सनातनी रुपेश यादव लिखते हैं, तेजस्वी यादव, तेजस्वी खान, तेजस्वी यादव नहीं बल्कि ये तेजस्वी खान है। उसके बाद देखिए आगे क्या बातें आ रही है। आगे लिखा है, इसी कारण मैं इसको वोट नहीं देना पसंद करता। आशीष सिंह लिखते हैं, चुप रहो मुस्लिम का औलाद, नौवीं फेल, चोर का बेटा। अब इस आशीष बाबू को ये बात मालूम नहीं है कि तेजस्वी बाबू के जो पिताश्री हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं, तो वो मुसलमान कैसे हो गए। अक्सर तो मैं यही सुनता था कि राहुल गांधी के दादाजी मुसलमान थे और तरह तरह की बातें होती है। तेजस्वी जी को लेकर के पहली बार सुनी। मिस्टर यादव लिखते हैं कि इसे कोई वोट न दे इस मुल्ले को, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए। ये सरगम यादव है, लिखते हैं आएगा तो बीजेपी ही। राजा यादव लिखते हैं अब कभी नहीं हो सकता, बीजेपी ओनली। शिवम सिंह यादव ने तो गलिया दिया है। और आगे देखिए, आएगा तो बीजेपी ही। अजीत यादव लिखते हैं, कोई करण यादव है, इन्होंने तो गाली दे दी है। और सत्य सिंह है, इन्होंने जय श्री राम लिखा है। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटा सा क्लिप था। इस वीडियो को दिखाने का एक छोटा सा मकसद था। मकसद ये था कि आप तमाम लोगों को बताऊं कि तेजस्वी यादव जी आखिरकार किस भरोसे से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या समझते हैं तेजस्वी यादव? क्या इन्हें ऐसा लगता है कि ये MY समीकरण की बात करेंगे? खैर आजकल तो ये MY की बात ही नहीं करते हैं, आजकल ये माँ और बाप की बात करते हैं, है ना। तो इसमें है जैसे बहुजन, अगरा, आध्या, आधी आबादी, पुअर मतलब गरीब, पता नहीं कौन सा डिफिनेशन है ये। उसके बाद माई भी बदल गया है, माई MY से माई हो गया है। तो खैर, लेकिन देखा क्या आपने? देखा ये कि इन्होंने जो बात की, इन्होंने बस इतना कहा इंशाअल्लाह। अब सोच लीजिए, इंशाअल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की मर्जी। बस इस बात से इनके यादव समाज के लोग इतना नाराज हो गए हैं कि इन्हें तो गलिया भी रहे हैं, है ना, गाली भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि इनके पिताश्री के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। दूसरी बात, इनके वोट बैंक को किस तरह से आपने देख लिया कि तमाम यादव समुदाय के जो लोग, जिन लोगों ने कमेंट किया, मैं तमाम समुदाय का मतलब ये नहीं होता है कि सारे ही यादव जी, लेकिन आपने मैक्सिमम कमेंट देखे शुरू से लेकर के ऊपर तक, क्योंकि ऊपर से नीचे तक में तो आप समझ रहे हैं ना कि आप कमेंट को तो ऊपर नीचे आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपने देखा
ओवरऑल ये बात सामने आई कि तेजस्वी यादव के सिर्फ इंशाअल्लाह कह देने से यादव समुदाय के कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई कि उन्होंने तेजस्वी को हराने का ऐलान कर दिया। इन्हें मुल्लों की औलाद और न जाने क्या-क्या बात कह दी। किसी ने कहा कि ये मुसलमान, इनका नाम तेजस्वी यादव नहीं तेजस्वी खान, और तरह-तरह की बातें की। ये काफ़ी अफ़सोसजनक है और इस अफ़सोस को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की भी ज़रूरत है। लेकिन जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि आज भी ये चुनाव जो है तेजस्वी यादव की पार्टी का, वो इसी आधार पर है। लेकिन इसमें ये जो वाई है ये असल में खिंच करके थोड़ा एक्स बन चुका है, और ये एक्स जो है वो अब क्रॉस बन चुका है और बच रहा है ये एम। लेकिन अब जैसा कि हमने इस रैली को भी बहुत गौर से देखा है तो हमें इस बात की समझ आने लगी है कि ये जो एम है, अब ये एम भी बात समझ रहा है और इन्हें बात समझनी भी चाहिए। आपने ये हाल देखा है, इस हाल पर आपका क्या कुछ इजहार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है? वरना इसी बिहार में जब चुनाव का वक्त आता है तो ये लोग क्यों नहीं, एक मुसलमान पार्टी, मुसलमानों की एक पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी क्या होती है, लेकिन यह है कि मुसलमानों की हित की बात करने वाली एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम पार्टी, क्यों नहीं उनका साथ ये लोग भी दे देती है? क्यों नहीं गठबंधन कर लेते? चलो भैया 2 सीट पे तुम लड़ लो, 5 सीट पे तुम लड़ लो। ना अखिलेश बाबू को कबूल, ना राहुल बाबू को कबूल, ना बिहार में तेजस्वी बाबू को कबूल, तो भैया आपको क्या कबूल है? आप तमाम लोगों ने एम वाई समीकरण का मतलब ही बदल दिया। इनका एम वाई माई हो गया, उनका अखिलेश बाबू का एम वाई महिला और यूथ हो गया। मतलब यह है कि मुसलमानों को सीधे सीधे साइड कर देंगे, नहीं ठीक है ना, हमको सब चाहिए, लेकिन बात नहीं करेंगे इनके बारे में। अभी तो खैर तेजस्वी बाबू की सरकार गिर गई है तो अपना लगे हुए हैं, अच्छे नेता हैं, उभर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और मुसलमानों को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि देखिए क्या उतार चढ़ाव है। सिर्फ और सिर्फ दरी न बिछाइए, कभी तो महफिल का हिस्सेदार भी बनिए, कभी तो गद्दी नशीब भी बनिए। कब तक दरी बिछाते रहेंगे? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।